बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं एहसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सबसे पहले परवेज़ खटक के जलसे से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि शाह साहब को क्यों गिरफ़्तार किया गया। गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के फ़ौरन बाद शाह साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि एक बहस चल रही है पाकिस्तान में कि इलेक्शन का जो डेट है वो अनाउंस करने का जो ज़िम्मेदारी है वो सदर के ऊपर है या इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। इससे मुतल्लिक भी आपको डिटेल में आगाह करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आईन पाकिस्तान इससे मुतल्लिक क्या कहता है। सबसे पहले आपको बताएं कि परवेज़ खटक ने जो पावर शो किया वो एक मुकम्मल फ्लॉप पावर शो था और फिर आज़ाद सहाफ़ियों का ये कहना है कि उस जलसे में 3 से 4 हज़ार लोग महज थे और फिर कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि उस जलसे में 15 से 16 हज़ार लोग थे। ये नौशहरा के अंदर एक जलसा किया गया और सबसे बड़ी बात यह कि साबिक वज़ीर आला महमूद ख़ान, परवेज़ खटक और दीगर रहनुमाओं ने मिलकर ये जलसा किया और ये जलसा उस जगह पर एक तंग रास्ते पर किया और फिर उसके दोनों अतराफ़ में लाइटिंग लगा दी गई और बीच में भी लाइटिंग लगा दी गई, ये साबित करने के लिए कि लोग ज़्यादा हैं। और फिर रात के वक़्त एक कैमरे की आंख से अगर दिखाया जाए, अगर 3 से 4 हज़ार लोगों को भी 15 से 16 हज़ार तक दिखाया जा सकता है। नाज़रीन, यही टेक्निक यूज़ की गई और यही टेक्निक परवेज़ खटक साहब ने तहरीक इंसाफ से सीखा है। उसके बाद अगर आपको बताएं कि अगर नौशहरे के अंदर परवेज़ खटक साहब एक साइड पर खड़े हों और एक साइड पर ख़ान साहब के एक सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा किया जाए इलेक्शन में और आज़ाद इलेक्शन होने के बाद परवेज़ खटक की जो ज़मानत है वो भी ज़ब्त हो सकता है, क्योंकि वहाँ के लोग ख़ान साहब को ही वोट डालने जा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि जलसे से पहले ट्रालियों के अंदर लोगों को लाया गया और फिर नौशहरा में कोई फ़िज़ा नहीं बनी थी कि एक जलसा होने जा रहा है। जिस तरह तहरीक इंसाफ का जलसा होता था उससे पहले एक फ़िज़ा बनती थी और वहाँ के लोगों को पता होता था कि एक जलसा होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर परवेज़ खटक साहब ने एक टेक्निक यूज़ की, रक्शे वालों को 500 रुपया दिहाड़ी देकर उनके रक्षों पर झंडा लगाया गया ताकि लोगों को पता चल सके कि एक जलसा होने जा रहा है। नाज़रीन, उसके बाद अब आपको बताएं कि शाह साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब शाह साहब को क्यों गिरफ़्तार किया गया? गुज़िश्ता रोज़ शाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तवक्को की जा रही थी कि वो अल्फाज कहेंगे जो उनसे कहलवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शाह साहब ने उन अल्फाज को दोहराने की ज़हमत नहीं की और वो डट कर खड़े रहे तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान ख़ान के साथ। एक और भी बात है कि गुज़िश्ता दिनों ये एक बहस चल रही है कि शाह साहब ने मुतअद्दिद सफ़ीरों से मुलाकात करके उनको कहा कि ख़ान साहब को कन्विंस किया जाए, ख़ान साहब को पाकिस्तान से बाहर ले जाया जाए, लेकिन ख़ान साहब उस बात पर तैयार नहीं। इस पर सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि शाह साहब, क्या आपने सफ़ीरों से मुलाकात की? उस पर शाह साहब ने जवाब दिया कि जी हाँ, मैंने सफ़ीरों की दावत पर उनसे मुलाकात की और फिर मैंने उनसे हालिया जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू की, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैंने उनको कहा कि ख़ान साहब को यहाँ से ले जाया जाए। ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। नाज़रीन, उसी वजह से शाह साहब ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म की उसके फ़ौरन बाद शाह साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। अब गिरफ़्तार भी कौन से उस केस में किया गया? साइफ़र वाले केस में। साइफ़र की अगर कापी गुम हो गई है तो वो उसका ज़िम्मेदार ख़ान साहब हैं, लेकिन आप लोगों ने शाह साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश इस वजह से की और गिरफ़्तार कर लिया ताकि शाह साहब ख़ान साहब की डिफेंड करना छोड़ दें। इस पर हामिद मीर ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी आपके सामने रखें। हामिद मीर ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी की वाहिद वजह यह है कि वो कैदी नंबर 804 का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कि वो ख़ान साहब का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और फिर वो डट कर खड़े हैं। नाज़रीन, इसी वजह से शाह साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब शाह साहब के साथ क्या होता है, कितना रिमांड लिया जाता है, ये कल पता चलेगा, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और कल पीर के दिन पता चलेगा कि शाह साहब की रिमांड कितने दिनों का लिया जाएगा। नाज़रीन, उससे पहले
कई रहनुमाओं को इसी वजह से गिरफ़्तार किया गया है कि उन्होंने कैदी नंबर 804 की जो हिमायत है वो अब तक जारी रखा हुआ है, उन्होंने हिमायत करना छोड़ा नहीं, इसी वजह से उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। उसके बाद आपके सामने रखें कि इलेक्शन का जो डेट है वो किसने अनाउंस करना है। नाज़रीन, आइन के मुताबिक अगर सदर मुमलिकत समरी पर दस्तखत कर देते हैं तो सदर मुमलिकत ही डेट देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सदर मुमलिकत आखिर डेट क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि असेंबली वक्त से पहले तहलील हो चुका था जिस पर सदर मुमलिकत ने उस समरी पर दस्तखत किया था। अब आइन पाकिस्तान क्या कहता है, आइन पाकिस्तान ये कहता है कि वेयर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असेंबली नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन क्लास 1 हैज शल, उसमें ये कहता है कि अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन फॉर द होल्डिंग ऑफ अ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली। मतलब कि अगर सदर मुमलिकत उस समरी पर दस्तखत कर देते हैं तो उसके बाद सदर मुमलिकत ने ही डेट देना होता है। अब सदर मुमलिकत डेट क्यों नहीं दे रहे, इसके पीछे दो वजूहात हो सकते हैं। एक वजह कि उसके ऊपर दबाव है कि वो डेट नहीं दे पा रहे, और दूसरी वजह ये कि शायद सदर मुमलिकत ये सोच रहे हैं कि जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक सदर मुमलिकत अपने ओहदे पर फाइज रहेंगे और वो अपना काम जारी रखेंगे। शायद सदर मुमलिकत का ये थिंकिंग है कि वो इस ओहदे को जारी रखना चाहते हैं, वो चाहे आने वाला दिसंबर हो या अगला दिसंबर हो, उस वक़्त तक सदर मुमलिकत अपने ओहदे पर रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होता, और इलेक्शन होने के बाद जब नई हुकूमत बनेगी तब वो अपना सदर लाएंगे, इस सदर को घर जाना पड़ेगा। इसी वजह से शायद सदर मुमलिकत अभी तक डेट देने से कासिर हैं। और फिर उसके बाद एक और जो तरमीम की गई है आइन में, उसमें ये लिखा गया है कि अगर असेंबली अपने वक्त पर ख़त्म हो जाता है, तहलील हो जाता है, तो उसके बाद जो इलेक्शन कमिश्नर है वो डेट देंगे। अगर वक्त से पहले असेंबली तहलील हो जाती है तो सदर ने डेट देना होता है। अगर सदर समरी पर दस्तखत कर देते हैं तो उस सूरत में सदर मुमलिकत ही इलेक्शन का डेट देंगे। अगर इलेक्शन की डेट अब सदर मुमलिकत दे देते हैं तो उस पर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी होती है। नाज़रीन, अब अभी तक पता नहीं चल रहा कि सदर मुमलिकत क्यों डेट नहीं दे रहे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आगे चलकर इससे मुतल्लिक आपको आगाह करते चलेंगे। अपना और अपने फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।